अमेरिका और जापान ने रूस के खिलाफ यूक्रेन युद्ध की वजह से नए प्रतिबंधों का ऐलान किया। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने रूस की 200 से ज्यादा कंपनियों और व्यक्तियों के साथ 180 से ज्यादा शिप्स पर बैन लगा दिया। इसके अलावा 2 भारतीय कंपनी स्काई हार्ट मैनेजमेंट सर्विसेज और अमेजन मैनेजमेंट सर्विसेज की बैन लगाया गया है। राष्ट्रीय युवा दिवस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में विद्यार्थियों के साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार और योग किया। इस दौरान सीएम ने विद्यार्थियों और जन समुदायों को संबोधित किया। प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम यादव ने कहा, भारत हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। उत्तर प्रदेश की यूपी सरकार उद्यमियों के लिए भी विकास कार्य करा रखी। बता दें कि यूपी सीडा की ओर से सूबे के 20 जिलों में पहले चरण में लैंड बैंक बनाए जाएंगे। सभी जिलों के लिए यूपी सीडा के अफसरों ने 20,000 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली है। सभी जिलों से डीएम ने अनुपयोगी जमीन यूपी सीडा को दिए जाने पर सहमति दी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने रविवार को स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट का सफल ट्रायल किया। इसरो ने 2 स्पेस सैटेलाइट के बीच दूरी पहले 15 मीटर फिर 3 मीटर तक रखी। इसके बाद दोनों सैटेलाइट को वापस सुरक्षित दूरी पर ले जाया गया। इसरो ने बताया, डॉकिंग ट्रायल का डेटा एनालिसिस किया जा रहा है। देश, प्रदेश और शहर को नशा मुक्त बनाने ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने मैराथन दौड़ का आयोजन किया। जीसी मिल उद्यान से शुरू हुई मैराथन दौड़ शहर के कई मार्गों से होती हुई रानी लक्ष्मीबाई समाधि पर जाकर समाप्त हुई। इस दौरान ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने धावकों को नशा मुक्त ग्वालियर अभियान के साथ स्वच्छ भारत का भी संदेश दिया। सौरभ शर्मा, मध्य प्रदेश के पूर्व परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा के मामले में फिर चौंकाने वाला खुलासा हुआ। आरटीआई एक्टिविस्ट संकेत साहू ने परिवहन विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का खुलासा किया। उन्होंने ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर दशरथ प्रसाद पटेल की डायरी के पन्नों का हवाला दिया, जिसमें करोड़ों रुपए के लेन देन का विवरण मौजूद है। सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में हमीरपुर को 90.30% अंकों के साथ प्रदेश में पहला स्थान मिला। बता दें, उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के अलावा कोई जनपद 90% अंक प्राप्त नहीं कर सका है। डीएम घनश्याम मीना के कार्यों के चलते जिले को पहला स्थान मिल सका है। डीएम के निर्देश पर केंद्र और प्रदेश सरकार की कई योजनाओं का धरातल पर प्रभावी मथुरा के वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के पास शनिवार की देर शाम हादसा हो गया। मकान के आगे के हिस्से में बने छज्जे में लगे टाइल गिर गए, जिसकी वजह से वहां से निकल रहे 3 श्रद्धालु इसकी चपेट में आ गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने रास्ते को बंद कर घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। सूरजपुर में जमीन विवाद में एक पत्रकार के माता पिता और भाई की हत्या के मामले में पुलिस ने 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अभी भी कुछ आरोपी फरार, जिनकी तलाश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक जगन्नाथपुर में 25 से ज्यादा लोगों ने कुल्हाड़ी, फावड़ा और डंडे से हमला किया था, जिसमें पत्रकार के मां और भाई की मौत हो गई। मुरादाबाद पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ स्ट्रीट डॉग की हत्या की एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने यह कार्रवाई पीपल फॉर एनिमल्स की प्रेसिडेंट की तहरीर के आधार पर की। दरअसल एक सप्ताह पहले चारों आरोपियों ने नया मुरादाबाद स्थित बिल्डिंग की 4थी मंजिल से स्ट्रीट डॉग को फेंक कर मौत के घाट उतार दिया। मथुरा पुलिस ने पुलिस मुठभेड़ में महिलाओं से लूटपाट करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि महिला मुठभेड़ के दौरान बदमाश से पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाश घायल हो गए। घायल अपराधियों से असलहा लूटे गए मोबाइल और पैसे बरामद किए। और यह पुलिस ने मुठभेड़ में 25,000 के नामी अपराधी राजदीप राजावत को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में एक आरोपी घायल हो गया, वहीं एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। बता दें कि घायल आरोपी पर कई आपराधिक मामले दर्ज। फिलहाल पुलिस फरार साथी की तलाश में जुटी। लखनऊ में आगरा एक्सप्रेसवे पर देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाश घायल हो गए, जबकि एक अन्य बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। बता दें कि बदमाशों पर कई जिलों में लूट, हत्या जैसे कई गंभीर अपराध दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। पिपरिया के स्टेशन रोड थाना क्षेत्र में अवैध शराब भट्टियों पर पुलिस की छापामार कार्रवाई से हड़कंप मच गया। थाना प्रभारी विजय सनस के नेतृत्व में
पुलिस टीम ने 400 लीटर महुआ लहान और 30 लीटर कच्ची शराब जब्त कर नष्ट कर दी है। जब्त और नष्ट की गई सामग्री की अनुमानित कीमत 78,000 रुपए आकी गई है। सागर जिले की बीना तहसील में आसपास के गांव में ठेकेदारों ने बड़े पैमाने पर मुरम और मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा। ग्राम पंचायतों और बीना विधायक निर्मला सप्रे ने अवैध खनन पर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन प्रशासन और खनिज विभाग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। स्थानीय लोग अब अधिकारियों की निष्क्रियता पर सवाल उठा रहे हैं। कन्नौज में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन का लिंटर भरभरा कर गिर गया। मलबे में 40 से ज्यादा मजदूरों के फंसे होने की आशंका। इस हादसे को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। अखिलेश ने घटना को दुखद बताते हुए कहा कि कंस्ट्रक्शन के समय जो सेफ्टी रखने की जरूरत थी उसमें लापरवाही बरती गई। मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के तहत सीधी के सिहौलिया गांव में आयोजित शिविर में पटवारी की शिकायत पर सिखावल विधायक भड़क गए। विधायक ने पटवारी के कार्यों को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए मांग की कि उन्हें तत्काल पद से हटाकर किसी दूसरे पटवारी की नियुक्ति की जाए। विधायक ने बताया कि उन्हें लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं। सीतापुर से सांसद राकेश राठौर और पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान सांसद ने भूमाफिया को लेकर कहा, भूमाफिया लगातार लोगों की जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। सांसद का कहना है कि वे भूमाफियाओं के खिलाफ जारी हर अभियान में शामिल होंगे। साथ ही हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर कार्रवाई की मांग की है। सीहोर एसपी दीपक कुमार शुक्ला के निर्देशानुसार जिले में कर्जदारों को परेशान कर अवैध वसूली पर सूदखोरी पर नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाया गया। रहटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सूदखोरी के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस की यह मुहिम अवैध वसूली और सूदखोरों को समाप्त करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। बटियागढ़ पुलिस थाना परिसर में आयोजित वॉलीबॉल टूर्नामेंट में थाना क्षेत्र की 8 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मुकाबला बिलानी ए और बिलानी बी टीम के बीच हुआ, जिसमें बिलानी ए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल जीत ली। आयोजन के जरिए खेलों के प्रति ग्रामीण युवाओं में उत्साह देखने को मिला। प्रयागराज महाकुंभ के चलते श्रद्धालुओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित करने में के लिए कुल 1026 पुलिसकर्मियों, 113 होमगार्ड पीआरडी जवानों को नियुक्त किया गया। जलमार्ग की निगरानी के लिए 2 प्लाटून पीएसी लगाई गई है। 24 घंटे इन मार्गों से प्रयागराज में प्रवेश करने वाले लोगों की निगरानी की जा रही है। जबलपुर जिला प्रशासन ने मकर संक्रांति से पहले चाइनीज मांझे की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने कहा कि अगर कोई दुकानदार चाइनीज मांझा बेचता दिखा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये फैसला मनुष्य के साथ पशु पक्षियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति ने ऑफलाइन भस्म आरती की अनुमति प्रक्रिया में बदलाव का प्रस्ताव दिया। मंदिर प्रबंधन अनुकूल जैन ने बताया कि ऑफलाइन भस्म आरती की अनुमति के लिए रोजाना शाम 7 से देर रात 9 बजे तक मंदिर के काउंटर से फॉर्म मिलेंगे। श्रद्धालु इन फॉर्म को भरकर रात 11 बजे तक जमा कर सकते हैं। अब 30 और फैक्ट्रियों की लीज रद्द की जाएगी। इन कंपनियों को नोटिस दिया गया था। जांच में पाया गया प्लॉट दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। 60 दिन का समय पूरा होने के बाद इन पर कार्रवाई होगी। बता दें, एमपीआईडीसी ने ड्रग मामले के बाद सभी कंपनियों की जांच करवाई, जिसमें 30 कंपनियां तय मापदंड से अलग काम करती मिली। तेंदुखेड़ा के गुरु कृपा होटल में भारत विकास परिषद शाखा की बैठक हुई, जिसका संचालन सुचिंद्र गुप्ता ने किया, जिसमें राष्ट्रीय अधिवेशन और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। साथ ही प्रस्तावित निःशुल्क नेत्र शिविर और स्वामी विवेकानंद जयंती पर गोष्ठी के विषयों पर विचार किया गया। ग्वालियर के भितरवार तहसील में पदस्थ तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान पर एक बार फिर यौन शोषण का आरोप लगा। महिला ने महिला थाने में लिखित शिकायत की है कि तहसीलदार ने शादी का वादा कर 17 साल तक उससे शारीरिक संबंध बनाए। महिला के आरोप के बाद शत्रुघ्न सिंह चौहान को कार्यालय भू राजस्व ग्वालियर में पदस्थ किया गया। हापुड़ के थाना सिंभावली क्षेत्र में एक अज्ञात व्यक्ति का अधजला शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव को देख राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पीएम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक जांच में सिर में गोली मारकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है।
फतेहपुर में दबंगों के हौसले बुलंद। मामला हदगांव थाना क्षेत्र के पुरवा गांव का, जहां जमीनी विवाद में दबंगों ने एक परिवार को साथ मारपीट की, जिसमें एक किशोरी सहित 3 लोग घायल हो गए। पीड़ित परिवार के थाने में शिकायत करने के बाद भी पुलिस ने आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। पिरुंदा में वन विकास निगम की लापरवाही के चलते सागौन के पेड़ों की अवैध कटाई की जा रही है। अधिकारियों की लापरवाही के कारण वन भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है। माफिया इन पेड़ों को बाजार में बेचने में सफल हो रहे हैं। हालांकि वन विभाग ने गश्ती की है और सैकड़ों वाहनों को जब्त किया, लेकिन वन विकास निगम इस समस्या से बेखबर बना हुआ। हापुड़ के नगर कोतवाली क्षेत्र में चोरों का बेखौफ व बोलबाला जारी। पुलिस अभी 4 जगह हुई चोरी की घटनाओं का खुलासा भी नहीं कर पाई थी कि चोरों ने एसएसबी चौकी क्षेत्र में 5वीं चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिससे पुलिस की गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। नगर कोतवाली क्षेत्र में लगातार हो रही वारदातों से स्थानीय लोगों में डर और आक्रोश व्याप्त। बुलंदशहर में चेकिंग के दौरान 10,000 के नामी बदमाश और पुलिस की बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में नामी बदमाश घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार कर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि उसका अन्य साथी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। रांची में भारतीय सिंधु सभा युवा शाखा ने स्वामी विवेकानंद जी की जयंती युवा दिवस के रूप में मनाई। भारतीय सिंधु सभा युवा शाखा ने स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर पुष्प और माला अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में युवा शाखा के प्रदेश महामंत्री अश्विनी नानकानी ने स्वामी विवेकानंद के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वह उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से वन्यजीव संरक्षण को नई दिशा देने पर चर्चा की गई। बैठक का नेतृत्व कमेटी के चेयरमैन निरंजन ऋषि ने किया। बैठक में वन विभाग, एनटीसीए और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। डीडवाना जिले में साइबर सेल टीम और गछीपुरा पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग के जरिए साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। कार्रवाई साइबर शील्ड अभियान के तहत की गई है। पुलिस ने मिदियान गांव के एक घर पर छापेमारी की, जहां से ऑनलाइन गेमिंग के जरिए साइबर ठगी करने वाला गिरोह संचालित हो रहा था। पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। खरगोन जिले के बीकनगांव और बेड़िया थाना की संयुक्त टीम ने हथियार तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने अवैध हथियार बेचने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 21 अवैध फायर आर्म्स बरामद की है, जिनकी कीमत लगभग 4,65,000 रुपए बताई जा रही है। मंडला जिले में जल जीवन मिशन के तहत ठेकेदारों और अधिकारियों की मिलीभगत से योजना में भ्रष्टाचार हो रहा है। इसे लेकर कांग्रेस विधायक नारायण सिंह पटवा ने कहा, केंद्र और प्रदेश की सरकारों ने आदिवासी समाज को धोखा दिया। उन्होंने मामले की जांच करने और संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने की बात कही। डिंडौरी जिले के शासकीय प्राथमिक शाला गंजरा में लक्ष्मी स्व सहायता समूह गैस चूल्हे की जगह लकड़ी से मध्याह्न भोजन बनाने का काम कर रहा है, जिससे स्कूल के अंदर धुआं मचा रहता और मेनू के आधार पर भोजन नहीं बन पाता। छात्र छात्राएं धुएं के बीच पढ़ाई करने को मजबूर हैं। जिम्मेदार अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं। बरेली में सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी और सिर कलम करने की धमकी देने वाले आरोपी मैजान रजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिसमें लिखा था, हम चैलेंज करते हैं, महाकुंभ नहीं होने देंगे, चाहे कितनी भी सिर कलम करने पड़े। डेढ़ साल के इंतजार के बाद प्रदेश की नई ईवी पॉलिसी 2025 का ड्राफ्ट नगरीय विकास और आवास विभाग ने तैयार कर लिया। महीने के अंत तक पॉलिसी को जारी किया जा सकता है। ड्राफ्ट के मुताबिक ईवी को 1 साल तक पार्किंग शुल्क में पूरे मध्य प्रदेश में छूट मिलेगी। इसमें मॉल और प्राइवेट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी शामिल है। लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड का आईपीओ कल यानी कि 13 जनवरी को ओपन होगा। निवेशक इस इश्यू के लिए 15 जनवरी तक बिडिंग कर सकेंगे। 20 जनवरी को कंपनी के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे। बता दें कि लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड एक इंटीग्रेटेड डेंटल प्रोडक्ट कंपनी है, जिसकी स्थापना जुलाई 2004 में हुई।
भारत के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अगले महीने होने वाली आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के ग्रुप स्टेज से बाहर हो सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक बुमराह की पीठ में सूजन, इसके लिए उन्हें बेंगलुरु में नेशनल क्रिकेट अकादमी में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया। यहां उनकी रिकवरी पर नजर रखी जाएगी। इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की वापसी हो गई है। वह वर्ल्ड कप फाइनल के 14 महीने बाद इंटरनेशनल मैच खेलेंगे। बीसीसीआई ने टीम की लिस्ट रिलीज की। अक्षर पटेल को अब टीम का उप कप्तान बनाया गया। वह सूर्य कुमार यादव कप्तानी करेंगे। भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल को इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली 8 मैचों की सीरीज से आराम दिया जाएगा। ये सीरीज 22 जनवरी को कोलकाता में पहले टी20 मैच से शुरू होंगी। जानकारी के मुताबिक केएल राहुल को सिलेक्शन कमेटी ने आश्वासन दिया है कि उन्हें फरवरी में पाकिस्तान और यूएई में होने वाली चैंपियन ट्रॉफी के लिए टीम में चुना जाएगा। एक्टर शाहिद कपूर और पूजा हेगड़े की अपकमिंग फिल्म देवा का नया गाना रिलीज हो गया। इसे काफी पसंद किया जा रहा है। ये गाना मस्ती और एनर्जी का भरपूर। फिल्म के पोस्टर्स और टीजर ने पहले ही फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ा रखी है और अब इस गाने के रिलीज होने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ गई है। रैपर और सिंगर हनी सिंह इन दिनों सुर्खियों में। अब जल्द ही वह दिलजीत दोसांझ की तरह देश भर में कॉन्सर्ट करने वाले हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने के जरिए जिसे यो हनी सिंह मिलियनर इंडिया टूर कहा जा रहा। 22 फरवरी को मुंबई से हनी सिंह के टूर शुरू होंगे। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मौसम बदल गया। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मुरैना, ग्वालियर, भिंड, रतनगढ़, शिवपुरी और गुना में हल्की बारिश और आंधी की स्थिति बनी। भोपाल में भी बूंदाबांदी हुई। विदिशा, राजगढ़, सांची, ओरछा, टीकमगढ़, छतरपुर में भी हल्की बारिश जारी रहने की संभावना। छत्तीसगढ़ में फिर मौसम बदलने वाला है। सरगुजा और बिलासपुर संभाग के 11 जिले में आज और कल गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना। बारिश के कारण वातावरण में नमी बढ़ेगी, जिससे अगले 3 से 4 दिनों में रात का तापमान 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। इससे ठंड कम होगी। यूपी में एक बार फिर मौसम अचानक बदल गया। लखनऊ, कानपुर और कन्नौज में सुबह बारिश हुई। शनिवार देर रात सहारनपुर, आगरा, मथुरा और गाजियाबाद में भी बारिश हुई है। आज 39 जिलों में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग की माने तो बारिश के साथ कुछ जगहों पर ओले भी गिर सकते हैं। बिहार में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच मौसम विभाग ने आज और कल बारिश की संभावना जताई। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीवान, गोपालगंज समेत कई शहरों में बूंदाबांदी होने के आसार। इसके बाद अगले 2 से 3 दिन तक ठंड से राहत मिलने की। राजस्थान में मौसम विभाग ने 15 जनवरी से एक और नया वेदर सिस्टम एक्टिव होने की संभावना जताई, जिसके प्रभाव से उदयपुर, कोटा के अलावा जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में बादल छाने और कहीं कहीं बारिश होने की संभावना। पिछले 24 घंटे का मौसम देखें तो जयपुर, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर, भरतपुर और कोटा संभाग में कुछ हिस्सों में बारिश हुई है।